इधर मुझे कोई लीला के नाम से नजर आ रहे हैं जी। हेलो। हेलो। हेलो, हाँ जी। सर कैसे सुनाई दे हैं जी रहा आप? आ रही है जी, हाँ, आवाज आ रही है। आप कैसे हो? आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही। डिस्टर्बेंस आ रहा है? बात आप करें, वैसे समझ आ रही है मगर थोड़ी सी है वो है। सर एक्चुअली मैं सिर्फ नॉर्मल बुक्स के बारे में पूछना चाहता था कि कोई टॉप ऐसे एथिस्ट के बुक्स बताओ जो बेस्ट हो गया, लाइक आइदर यार, साइंस अगर के आपने बारे में या पढ़नी है तो दो बंदे हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं। एक है आता है, एक बेचारा मर चुका है, ठीक है। गॉड डिल्यूजन पढ़ें और गॉड इज नॉट ग्रेट पढ़ें। अगर आपने पढ़नी है वैसे और भी, तो फिर आप थोड़ा सा रसल को पढ़ें, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। ठीक है, इन प्रेज ऑफ हाँ सर, आइडलनेस, वो पढ़ बड़ी लिया है। वाई एम बड़ी नॉट ए बढ़िया क्रिश्चियन, नहीं मैं किताबें। हिंदू हूँ तो मुझे क्रिश्चियन का तो मैं बस हाँ, ऐसे नहीं पढ़ लिया मगर है। ये है कि वो व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन जो है वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी पे ही अप्लाई नहीं होती, बड़े जनरल प्रिंसिपल्स भी उसने बीच में बताए हुए हैं। वैसे ही रसल हाँ वैसे ही बहुत ही मस्त बंदा है पढ़ने के लिए। रसल जो है ना, मैं कहता हूँ कि शायद 20th सेंचुरी के जो बड़े बड़े नाम है ना, पहले 5 बंदे अगर आप गिने तो उनमें रसल जरूर आएगा। रसल इतना इतना बड़ा नाम है, ठीक है। खास तौर पर जो स्कॉलर्स या इस किस्म के जो लोग हैं ना, उनमें रसल बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा। और मेरे मेरे फेवरेट तरीन लोगों में ब्रटनर्ड रसल आता है। बहुत ही बेहतरीन है। मैं मतलब उस बंदे की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ साइंस मैंने सीखी कार्ल सेगन से, रिचर्ड डॉकिंस से। इंसानियत जो मैंने सीखी है ना, वो रसल को पढ़ के सीखी है। मतलब बहुत बातें ऐसी खूबसूरत, मतलब वो लॉजिक बातों की आपको समझा देता है। हाँ सर, वो मुझे पसंद तो आई थी, पर लाइक हाँ, मोस्टली मुझे वो व्यू से लगा जो अब्राहमिक रिलीजन व्यू से मुझे ठीक से समझ में आई थी, पर हमारे व्यू से तो लाइक मुझे ऑब्वियसली हमारे अलग रीजन है, तो एग्जैक्टली मैं सारे बाई नहीं कर सकता। मगर ये है मेरे कि वो एग्जैक्ट रीजन रहेंगे तो मैं दूसरे बुक्स भी पढ़ना चाहता रसल था बहुत इसलिए। बेहतरीन है, रसल बेहतरीन है। फिर डॉकिंस को आप पढ़ें, युवाल नोआ हरारी को पढ़ें। युवाल नोआ हरारी को मैं इतना नहीं, हाँ, इवन कि मैंने सेपियंस पढ़ उसकी लिया था। सेपियंस सेपियंस मैंने पढ़ी है, मगर मुझे वो इतनी ज्यादा फिर भी नहीं अपील हाँ, करती। कुछ तो मैंने मेरे पहले ही एवोल्यूशन और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी पे बहुत कुछ पढ़ रखा है, इस वजह से मुझे वो इतना अपील नहीं किया हरारी। मगर हाँ अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। फिर मतलब बेहतरीन राइटर है वो, इसमें कोई शक। तो ये है। दूसरी बात है कि मैं समझता हूँ अगर अगर इंसान ने ये समझना है कि इंसान कैसे काम करता है, हम्म, एवोल्यूशन पढ़े बगैर आप नहीं समझ सकते इंसान की साइकोलॉजी क्या है, इंसान कैसे आगे चलता है। हर चीज लाइक अब एवोल्यूशन की रोशनी में ही आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। हाँ सर, तो इस लाइक अगर मैं हिंदुइज्म के अंडर देखूँ, मैं खुद के बुक्स पढ़ूँ, लाइक अगर उसमें सारी चीजें इंसानियत है, आपने जो बोला था, तो अगर मैंने एथियस्ट की बुक पढ़ी है तो मुझे उसमें इंसानियत की बुक्स नहीं मिलते ज्यादा। हाँ, लाइक नहीं, गॉड तो के फिर मैंने अगेंस्ट इसीलिए जो तो आपको कह रहा आर्ग्यूमेंट्स हूँ हैं। कि रसल को पढ़े ना। हाँ, रसल को छोड़कर, लाइक वो एक बुक को छोड़कर एक बुक से तो मैं रसल को बोलूँगा पढ़ना पड़ेगा फिर। मुझे तो बाकी पूरा और बात है, इंसानियत अगर आपने देखनी है तो कॉस्मोस ही आप पढ़ लें तो आपको इंसानियत की समझ आती है, इंसान की औकात क्या है। ये बैठे इधर जमीन के ऊपर हैं, जमीन के ऊपर जो जो पूरी जिंदगी में 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ने जिन्होंने कवर किया, 1000 किलोमीटर स्क्वायर का, वो समझते हैं ओ जी हम दुनिया के सबसे बड़े हैं, हमारे भगवान दुनिया के सबसे बड़े हैं। ओ भाई, तुम्हारी तो इस सोलर सिस्टम में कोई औकात नहीं है। सोलर सिस्टम का नहीं। सारा मास 98.9% मास जो है वो सारे का सारा सूरज के अंदर है। और प्लैनेट्स इतने बड़े हैं कि हमने आज तक जुपिटर जिसने देखा ही नहीं है कभी है, अपनी रियल आंख से, कभी टेलीस्कोप से नहीं देखा हमने जुपिटर। और हम जुपिटर का समझते रेड हैं डॉट हम दुनिया में सबसे बड़े अर्थ हैं। हैं? जुपिटर का रेड डॉट हमने अर्थ जितना बड़ा। हाँ, तो आप अब दूसरी बात करें कि जिन्होंने अपने सोलर सिस्टम से आज तक निकल के नहीं देखा, वो समझते हैं हम कायनात के सबसे जरूरी लोग हम हैं, पूरे कॉस्मोस के सबसे जरूरी सबसे अहम लोग हम हैं। झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है। सारे इंसान, तुम पूरी इंसानी हिस्ट्री की कोई औकात नहीं है। ये जमीन को बने हुए 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं, यूनिवर्स को बने 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। तुम 2000 साल भी तुमने अपनी हिस्ट्री मुश्किल से लिखी नहीं है। सारे रिलीजन तुमने 2000 3000 साल 4000 साल के दौरान इजाद किया, और तुम कहते हो तुम्हें सारी दुनिया के राज पता है। हर बात का आंसर तुम्हारे पास है, तुम्हारे खुदा ने तुम्हें सच बताया। तुम्हारे खुदा ने तुम्हें यह तो बताया नहीं था कि सोलर इक्लिप्स कैसे होता है। तुम्हारे खुदा ने तुम्हें यह तो बताया नहीं था जमीन का मास क्या है, सूरज कितना बड़ा है, सूरज काम कैसे करता है। भाई बात बताओ, आपका जो सबसे करीब स्टार है उस तक जाने में आपको 75,000 ईयर्स लग जाएंगे, ठीक है। प्रोक्सिमा सेंटारी बी तक जाने में आपके पास जो आज के रॉकेट्स हैं
उनकी स्पीड के मुताबिक 75,000 ईयर्स लगते हैं। आप उस तक तो जा नहीं सके, आप समझते हो कि आपकी औकात क्या है इंसान की। Worm holes में तो ये के बातें जब आपको समझ आ snakes जाएं तो आपको फिर ये भी साथ ही समझ आता है कि सारे मजहब बकवास करते हैं, हमें बताते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, खुदाओं को हमारी परवाह है, अल्लाह को हमारी परवाह है, नबी हमारे लिए भेजा, हमारा नबी रहमतुल आलमीन है, हमारा नबी खुदा का बेटा है। वो ऐसी की तैसी तुम्हारे नबी को तो कुछ भी पता नहीं था, ना तुम्हारे किसी भगवान को कुछ पता था, किसी को भी कुछ पता नहीं था ना। बात तो सिंपल सी है, मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की तरफ अगर हम जाना शुरू करें तो हमें 25,000 ईयर्स लगेंगे, ठीक है, लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने पे। अगर आज की स्पीड पे ट्रैवल करने लगे हैं तो शायद कोई 3-4 मिलियन ईयर्स लगे, शायद इससे भी ज्यादा लगे, ठीक है, इतनी कम स्पीड है हमारी। शायद कोई 25-30 मिलियन, 25, शायद कोई 25 बिलियन ईयर्स ही लग गए, मुझे नहीं पता। तो क्या औकात है हमारी? कुछ भी नहीं है। ये कॉस्मोलॉजी जो है वो इंसान को उसकी औकात जब सिखा देती है ना, तो फिर बंदे को ये सारे झूठ समझ आ जाते हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत है ही नहीं, हम कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। इंसान की जिंदगी की वैल्यू इंसान को समझ आती है कि जब मैं इनसिग्निफिकेंट हूं तो मैं दूसरे को अपने से नीच कैसे समझ सकता हूं, ठीक है, दूसरे को अपने से ऊंचा कैसे समझ सकता हूं। बिल गेट्स के जितनी भी दौलत कमा ले, उसकी बिल गेट्स की दौलत कॉस्मिक लेवल पे क्या है? कुछ भी नहीं। देखे ना, बात यह है कि इस सोलर सिस्टम से निकलने में हमारा जो सबसे फास्टेस्ट प्रोब है, सबसे ज्यादा स्पीड पे जाता हुआ, उसको 37 ईयर्स लग गए वॉयेजर 1 को। अब बताएं, वो पता नहीं कितनी स्पीड से जा रहा था, और सारा सोलर से जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 1 लाइट ईयर है टोटल, ठीक है। यानी सूरज की रोशनी को सूरज की ग्रेविटी से आजाद होने में 1 लाइट ईयर लगता है, 1 साल लगता है बस। और वो 1 लाइट ईयर नहीं हमसे कवर हो रहा, यहाँ पे तो 13.78 बिलियन लाइट ईयर्स की बातें होती है, 45.7 बिलियन ईयर्स के फासले के ऊपर जो आज तक हमने सबसे दूर जो देखी है वो जो है ना वो है, ठीक है। और ये तो एक्चुअली मैं तो सिर्फ बुक्स के बारे में पूछना चाहता था, फिर बाद में ये ह्यूमन बीइंग जी ने ये हिस्ट्री बुक के बारे में बोले, तो मुझे एक्चुअली ये बुक मिला, अगर आप एक बार खोल दो तो विच में बी यूजफुल फॉर ह्यूमन, एक बार ये देख लेता, जो क्रिश्चियन पाकिस्तान हिस्ट्री के बारे में ही है, जो एक के आजीज ने लिखा था, लिंक शेयर किया कौन था के अजीज? एक के अजीज ने क्या लिखा था? ये हिस्ट्री के बुक के बारे में क्रिटिसिज्म था, जो भी पाकिस्तानी हिस्ट्री बुक है उसके बारे में क्रिटिसिज्म था, तो शायद अगर आपको यूज हो जाए तो मैं सोच रहा हूँ आपको यूज हो जाएगा वैसे। अगर मगर अब जाहिर बात है कि उसकी बुक इंग्लिश में होगी तो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी। नहीं मैं आपको लिंक भेज दिया हूँ चैट। चलें, सही है, ठीक है फिर जी, थैंक यू, ओके बाय।